वाह सोनम बहू, क्या कमाल की सब्जी बनाई है आपने। ऐसा करो, मेरे लिए तुम 2 रोटी और सेक दो। पेट तो भर गया है लेकिन मन नहीं भरा। माँ जी, आटा तो खत्म हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी और आटा लगा देती हूँ। बहू, आटा लगा ही रही हो तो मेरे लिए भी 2 रोटी और लगा देना। वो क्या है ना, गर्म गर्म रोटी का स्वाद ही अलग होता है। जी पापा जी। सोनम रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी देवरानी मालती रसोई की सफाई करके बर्तन धो रही थी। अरे मालती, तुमने चकला बेलन सब धो दिए क्या? हाँ दीदी, मैंने सोचा जब तक मम्मी पापा खा रहे हैं तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर हम भी सुकून से खा लेंगे। फिर उसके बाद तो बर्तन नहीं धोने होंगे ना? हाँ, लेकिन मम्मी जी और पापा जी को 2-2 रोटी और खानी है। क्या? अभी तो मैं सबसे पूछ के आई थी तो दोनों ने मना कर दिया, फिर 2 मिनट में रोटी मांगने लगे। हाँ, आटा फिर से लगाना पड़ेगा और किचन की सफाई और बर्तन फिर से धोने होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है ना, रसोई नहीं है ढाबा है जो हर वक्त चलता ही रहता है। अरे बहू, अभी तक रोटी बनी नहीं क्या? पता नहीं दोनों सारा दिन क्या करती रहती हैं। दो दो बहू हैं लेकिन फिर भी खाना समय पर नहीं मिलता। जब देखो तब दोनों आपस में बातें करती रहती हैं। भाभी, मुझे और चावल खाने हैं, 1 कटोरी ला दो ना। लेकिन रेखा, चावल तो सारे खत्म हो गए थे, जो भी थे वे तुम्हें और पापा जी को दे दिया। ऐसे कैसे खत्म हो गए? पूरा 1 क्विंटल का कोटा रखा है स्टोर रूम में और तुम मेरी बेटी को 1 कटोरी चावल देने से भी मना कर रही हो। देखा माँ, भाभीियों के राज में तो खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से कुकर में 1 सीटी लगवा दो। चावल तो कुकर ने बनाने हैं, तुम्हें थोड़ी ना बनाने हैं। सोनम गुस्से में रसोई में चली जाती है। अरे मालती, ला कुकर मुझे दे। दीदी, क्या फ़ायदा हुआ मेरे बर्तन धोने का, आप एक एक करके सब ले रही हो। अरे तो क्या करूं, तू जितना भी घिस ले, इन लोगों को हमारी मेहनत नज़र नहीं आने वाली। कपड़े मशीन धो देते हैं, चावल कुकर बना देता है, साबुन बर्तन धो देता है और हम दिन भर झक मारते रहते हैं। दीदी, ये तो रोज का ड्रामा हो गया है। आखिर में किसी को एक तो किसी को 2 रोटी और 1 कटोरी चावल चाहिए। अरे बर्तन तो पूरे ही गंदे होते हैं ना। ला अब देना बर्तन। अब हम क्या कर सकते? अगर नहीं दिया खाना तो लोग कहेंगे कि 1 कटोरी चावल और 2 रोटी के लिए बहुओं ने ससुराल वालों को तरसा दिया। दोनों बहू फिर से काम पर लग जाती हैं। इसी तरह सारा दिन वो किचन में ही लगी रहती हैं, जिसके कारण ना तो वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती हैं और ना ही अपने पतियों के कपड़े समय पर प्रेस कर पाती हैं। उन दोनों को एक एक बच्चे हैं। सास, ससुर और ननद को जोड़कर कुल 9 लोगों का परिवार है। इतने सारे लोगों का खाना बनाने, उनको खिलाने और उनके बर्तन धोने में ही इनका सारा दिन निकल जाता है। दीदी, हम दोनों का सारा दिन तो ऐसे ही रसोई में निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये लोग घर में बहू नहीं बल्कि रसोइया लेकर आए हैं। बात तो तेरी सही है, सारा दिन खाकर कद्दू की तरह बनते जा रहे हैं ये लोग। घर में 2-2 बहू पकाने के लिए है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम 4 दिन का राशन एक दिन में ही खा जाओ। और तो और बच्चे भी बड़ों को देखकर यही सीख रहे हैं। मालती, अब हमारे भी बेशर्म बनने का वक्त आ गया है। इनकी अकल ठिकाने लाने का मेरे पास एक आइडिया है, जरा कान इधर दे तो। सोनम अपनी देवरानी मालती को पूरी योजना समझा देती है। फिर अगले दिन सुबह के चाय में वो ढेर सारा मीठा डालती है और फिर चाय पीने के बाद अपनी सास से कहती है, मम्मी जी लाइए मैं आपका शुगर नाप लूँ। लेकिन बहू, मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं है तो हो जाएगा, ये देखिए आपका शुगर कितना बढ़ा हुआ है। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेती हूँ और आपका सारा हेल्थ चेकअप करवाती हूँ, कहीं आपको कुछ हो गया तो। अरे शुभ शुभ बोल, मरे मेरे दुश्मन। अच्छा तू डॉक्टर को बुला ले, लगे हाँ तेरे पापा जी का भी चेकअप करवा लेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है। अरे अरे माता जी, आप अपने वजन पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये शुगर आपकी जान लेकर छोड़ेगा। और अंकल जी, आपका वजन तो और दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना है और 2 रोटी से ऊपर नहीं खाना है। हे ऊपर वाले, ये डॉक्टर तो हमारे खाने के पीछे ही पड़ गए। माता जी, आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है और अपने पोतों पोतियों को बड़े होते देखना है तो खाना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। बहू, तू आज से मेरे लिए सिर्फ 2 रोटी बनाना। डॉक्टर उन सभी का ब्लड सैंपल लेकर चला जाता है और शाम में रिपोर्ट लेकर वापस आता है। माता जी, मैंने कहा था ना आपको शुगर है, आज से आपका चावल, आलू और मीठा खाना बंद। और बाबूजी, आपको भी कोलेस्ट्रॉल है, इसलिए आपको भी अपने खाने पर ध्यान देना है। और रेखा, तुम्हारा वजन तुम्हारी उम्र से ज़्यादा है,
इसलिए तुम्हें भी अपने खाने पर ध्यान देना होगा। डॉक्टर यह कहकर वहाँ से चला जाता है। शाम को सब खाने के लिए बैठते हैं तो रेखा कहती है, भाभी 2 चम्मच चावल लाना। तो ये लो रेखा, 2 चम्मच चावल। आप तो सचमुच में 2 चम्मच ही लाई हो। हाँ, तो इस घर की बहू हूँ मैं, इस घर में सबका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। बहू, मुझे आधी रोटी और देना। नहीं सासू माँ, डॉक्टर ने आपको 2 रोटी से ज़्यादा खाने मना किया है, और आपने ही तो कहा था कि आपसे 2 रोटी ही खाऊंगी, इसलिए आपकी और रोटी नहीं बनाई है, और हमने सबका खाना हिसाब से बनाने के बाद किचन बंद कर दिया है। आज सभी आधा आधा पेट खाने के बाद अपने कमरों में चले गए और दोनों बहू ने पहली बार समय पर खाना खाया। सोनम के इस आइडिया के कारण ही सबकी सेहत में सुधार आया। सास, ससुर और रेखा ने पैदल जाने और अपने आहार पर ध्यान देने का नियम लागू किया। सोनम के इस आइडिया में डॉक्टर भी शामिल था। दरअसल डॉक्टर की वो रिपोर्ट झूठी थी। वैसे तो बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर उस झूठ से किसी का भला होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भोलपुर नामक गांव में एक गरीब आदमी रामू फल बेचकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन की बात है, जब घड़ी में 2 बज रहे थे, तब उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। वह अपनी छोटी सी दुकान बंद करके खाना खाने अपने घर चला जाता है। सरिता, अरे ओ सरिता, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। रामू की आवाज़ देने पर भी उसकी पत्नी सरिता कोई जवाब नहीं देती। तभी उसके बच्चे राजू और छुटकी भी आ जाते हैं। बाबा, माँ तो घर में है ही नहीं। घर में नहीं है? कहाँ है? बाबा, घर में पानी खत्म हो गया था, इसलिए माँ पानी लेने कुएं पर गई है। बाबा, हम दोनों को बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। भूख तो मुझे भी लगी है और खाना खाने ही तो आया हूँ मैं, लेकिन सरिता घर में नहीं है, खाना कौन बनाएगा? रामू ये सोचते हुए चूल्हे के पास जाकर इधर उधर देखने लगता है। उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। वह उन दोनों अंडों से अपने बच्चों के लिए ऑमलेट बना देता है और दोनों बच्चों को खाने के लिए देता है। अरे वाह बाबा, आप तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाते हो, मम्मी से भी अच्छा। रामू मन में सोचता है, बच्चों के लिए तो ऑमलेट बना दिया, पर अपनी भूख का क्या करूं? रामू ये सोच रहा होता है, तभी सरिता घर आ जाती है। अरे आप कब आए? मैंने तो खाना भी नहीं बनाया, मुझे माफ कर दीजिए। रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ। मम्मी देखो, बाबा ने हमारे लिए ऑमलेट बनाया है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, आप भी खाओ। ये ऑमलेट आपने बनाया है? हाँ सरिता, बच्चों को भूख लगी थी और 2 ही अंडे थे। मैं तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन बच्चे नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए ये ऑमलेट बना दिया। अब मैं चलता हूँ दुकान पर। इस तरह रामू बिना खाए ही चला जाता है और ऐसे दिन बीतते हैं। रामू गरीब भले ही था, लेकिन अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। उसकी दुकान के बगल में ही एक और फल बेचने वाला आ गया था, जो कि रामू के दुकान से आधे दाम में फल बेचा करता था, जिस कारण रामू की दुकान पर कोई नहीं आता था। एक दिन वह यह सोचता है कि इससे बेहतर तो वह कोई और काम कर ले, और वह अपना फल उठाकर निराश होकर घर चला जाता है। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? सरिता, हमारी फल की दुकान से उतनी कमाई नहीं हो सकती कि हमारा पेट भी भर सके। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बात तो सही कह रहे हैं आप कुछ और काम ढूंढिए, और मैं कहीं झाड़ू पोछा का काम देख लेती हूँ, नहीं तो घर में तंगी आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम काम करोगी तो बच्चे तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे सरिता? उन्हें आदत है तुम्हारी, तो फिर आप ही अपना कोई काम शुरू करिए ना। अपना काम मतलब क्या है तुम्हारा? आप भूल गए? आपको कितना अच्छा ऑमलेट बनाना आता है, आप ऑमलेट बनाकर बेचिए, उससे कुछ पैसों की कमाई तो होगी। सरिता की ये बात सुनकर रामू के दिल में बत्तियां जलती है, जिसके बाद वह बाजार जाकर थोक भाव में अंडे लेकर आता है और घर के ही बाहर ऑमलेट बेचने की शुरुआत कर देता है। रामू आवाज़ देकर ऑमलेट बेचने की कोशिश करता है, तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। जरा एक बढ़िया सा ऑमलेट बना देना। हाँ हाँ भाई साहब, बस 2 मिनट दीजिए, अभी तैयार कर देता हूँ। रामू थोड़ी ही देर में उस आदमी को ऑमलेट बनाकर देता है। ऑमलेट खाने के बाद वह आदमी कहता है, वाह भाई, मज़ा आ गया, क्या स्वादिष्ट ऑमलेट बनाया है तुमने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो आदमी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है।
अब धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और उससे जो पैसे आते हैं उससे वह घर की कुछ ही दूरी पर अपना एक ढाबा खोल लेता है। उसके ढाबे पर सुबह शाम ऑमलेट खाने के लिए लोग आते हैं। एक दिन चंदन की दुकान पर एक आदमी फल खरीदने के लिए आता है। अरे भाई, इस बार बहुत कम फल ले जा रहे हो आप। भाई साहब, फल खाने से सेहत बढ़ती है। हाँ भाई, पता है मुझे, लेकिन फल से सस्ते में ऑमलेट ना खा लूँ। ऑमलेट? अरे ये कौन बेच रहा है? अरे अपना रामू है ना, उसी ने खोला है। क्या ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाता है वो। और वह आदमी वहाँ से सामान लेकर चला जाता है। रामू का ऑमलेट ढाबा एक बार जाकर जरूर देखना होगा। अगले दिन सुबह चंदन रामू के ढाबे पर आता है और ऑमलेट बनाने के लिए कहता है। रामू उसे ऑमलेट बनाकर देता है और वहाँ कुछ और लोग ऑमलेट खाने के लिए आते हैं। रामू उनके लिए भी ऑमलेट बनाने लगता है। चंदन ऑमलेट खाते हुए लोगों की भीड़ देखकर हैरान था। इस रामू ने तो ऑमलेट का ढाबा खोलकर बहुत तरक्की कर ली है और इसकी कमाई भी बहुत होती होगी। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में यह गरीब मुझसे अमीर हो जाएगा। इसका कुछ तो करना होगा। रात के करीब 8 बजे चंदन चोरी छुपे रामू के ढाबे के पास आता है ताकि उसके ढाबे में आग लगा सके। जैसे ही वह आग लगाने वाला होता है उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वह डर जाता है, जिस कारण उसके कपड़े पर ही आग लग जाती है और वह चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई बचाओ, आग लग गई, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग अपने घरों से निकलते हैं। अरे कोई बचाओ मुझे इस आग से, मैं तो रामू का ढाबा जलाने आया था, लेकिन यहाँ तो मेरे ही कपड़ों में आग लग गई। तभी एक आदमी पानी लेकर चंदन के ऊपर फेंकता है और आग बुझ जाती है। तब रामू कहता है, चंदन, पहले तुमने मेरे दुकान के सामने अपने फल की दुकान खोल ली और अब मेरे ढाबे को जलाने की कोशिश की, लेकिन आपकी करनी का फल आपको मिल गया। तुम सही कह रहे हो रामू, मैं जलन की भावना से आया था, लेकिन मेरा ही नुकसान हो गया, मुझे माफ़ कर दो। चंदन सबके सामने रामू से माफ़ी मांगता है और रामू उसे माफ़ कर देता है, जिसके बाद चंदन कभी भी रामू के ढाबे को नीचे गिराने की नहीं सोचता और यहाँ रामू अपना ढाबा अच्छे से चलाता है।